नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है मकर लग्न में बुध नीच राशि में क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये मकर लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर बुध अपनी नीच राशि मीन राशि में होकर तृतीय भाव के अंदर विराजमान है। इसके क्या फल होंगे। इस लग्न चार्ट के अंदर बुध नवम भाव के स्वामी ग्रह है। नवम भाव के अंदर 6 नंबर राशि आ रही है। 6 नंबर राशि कन्या राशि होती है, जिसके स्वामी ग्रह बुध हो गए। और साथ में षष्टम भाव के भी स्वामी ग्रह बुध है। 3 नंबर राशि षष्टम भाव के अंदर आ रही है। 3 नंबर राशि मिथुन राशि होती है। इन दोनों राशियों के स्वामी ग्रह बुध होते हैं, मिथुन और कन्या के। इस लग्न चार्ट के अंदर बुध षष्टम भाव के स्वामी ग्रह एवं नवमेश होकर तृतीय भाव में अपनी नीच राशि में जाकर बैठे हुए। इसके क्या फल होंगे। कोई भी ग्रह जब किसी भी घर के अंदर अपनी नीच राशि में जाकर बैठता है तो सबसे पहले उस घर को कमजोर करता है जहां पर जाकर वह बैठता है। इसके साथ साथ वो ग्रह जिन क्षेत्रों का कारक ग्रह है उन सभी क्षेत्रों में जातक को अपने जीवन में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इसके साथ साथ वो ग्रह जिस घर का स्वामी ग्रह है उस घर से संबंधित जातक को अपने जीवन में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बुध अपनी नीच राशि में तृतीय भाव में बैठकर तीसरे घर के अंदर तीसरे घर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। तीसरा जो घर होता है जिसको हम पराक्रम भाव भी कहते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर जातक का पराक्रम नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाएगा। जातक के अंदर जो पराक्रम करने की जो क्षमता होगी उसको कहीं ना कहीं बाधित करने का काम बुध करेंगे। इसके अलावा तीसरा जो घर होता है छोटे भाई बहनों का होता है। इसका मतलब जातक को अपने छोटे भाई बहनों से एक सहयोग जो होता है, एक छोटे भाई बहनों से एक कभी भी आप देखेंगे कि परिवार के अंदर सभी लोग एक दूसरे का हेल्प करते हुए दिखते हैं जब भी कोई मुसीबत में फंसता है तो परिवार इसी का नाम है। लेकिन यहाँ पर परिस्थितियाँ ऐसी बनेगी कि जातक उम्मीद करेगा छोटे भाई से, किसी भी तरह के छोटे या एवं भाई एवं बहनों से, तो उसको उम्मीद की स्थिति नहीं बनते हुए दिखेगी। इसके साथ साथ इस लग्न चार्ट के अंदर बुध षष्टम भाव के स्वामी ग्रह है। षष्टम भाव छोटे मोटे रोग का है, ऋण का है, कर्जे का है एवं सेवा का है। इन सभी क्षेत्रों में भी जातक को नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। बुध ज्ञान के कारक है, बुध कैलकुलेशन के कारक है, बुध स्किन के भी कारक है, बुध गणित के कारक है, बुध ज्ञान के कारक है। इन सभी क्षेत्रों में जातक के व्यक्तित्व के अंदर कमी देखने को मिलेगा। जातक के अंदर कैलकुलेशन की कमी होगी। एक किसी भी चीज के बारे में जो आकलन करने की जो क्षमता है उसमें भी कहीं ना कहीं जातक के व्यक्तित्व में कमी देखने को मिलेगा। साथ साथ मैथमेटिक्स के क्षेत्र में भी जातक को अपने अंदर एक कमी महसूस होगी। मैथमेटिक्स को समझने की जो क्षमता होगी वो कहीं ना कहीं जातक में कम हो जाएगा। स्किन से संबंधित समस्याएं आ सकती है जातक को अपने जीवन में, इसलिए उसे विशेष ख्याल रखना चाहिए। छोटे मोटे रोग लगे रह सकते हैं स्किन से संबंधित। ऋण जातक को बहुत ही सोच समझकर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऋण लेगा तो उसको उतारना बहुत ही भारी पड़ेगा, ऐसी स्थिति बनेगी। जातक को विशेष परिस्थिति में भी उसको किसी भी तरह के लीगल पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए।
अगर वो किसी भी तरह के लीगल एलिगेशन उसके ऊपर लगता है तो बहुत ही मुश्किल होगा उसको बाहर निकलने में। वहां पर उसके धन भी बर्बाद होने की स्थिति बन सकती है। इसके साथ साथ जातक के अंदर सेवा का जो भाव होगा वो भी कहीं ना कहीं कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर नवम भाव के स्वामी ग्रह बुध है। नवम भाव जातक का भाग्य का भाव होता है। जातक का भाग्य कितना साथ देगा, चाहे वो कोई भी कार्य करता हो, उसमें भाग्य सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसके अनुसार हम पाएंगे कि जातक का जो भाग्य है वो कमजोर हो गया है। मतलब वो किसी भी क्षेत्र में प्रयास करेगा और उसके प्रयास के अकॉर्डिंग सफलता नहीं मिलता हुआ दिखेगा। जातक को अपने पिता से भी सहयोग की स्थिति नहीं बनती हुई दिखेगी। ये सारे जो प्रभाव हैं बुध के नीच राशि में होकर जाकर बैठने के कारण होंगे, क्योंकि षष्ठम भाव के स्वामी ग्रह बुध हो रहे हैं और नवम भाव के स्वामी ग्रह बुध हो रहे हैं। ये जो प्रभाव बताया गया है पर्टिकुलर केवल बुध की स्थिति के अनुसार बताया गया है, लेकिन किसी भी लग्न चार्ट के अंदर बाकी सारे 8 ग्रह भी स्थित होते हैं। तो उन बाकी 8 ग्रहों की स्थिति कितनी मजबूत है, कितनी सकारात्मक है, कितनी नकारात्मक है, उस पर एग्जैक्ट प्रभाव निर्भर करेगा कि इस बुध का नीच राशि में बैठने का एग्जैक्टली कितना प्रभाव होगा, नकारात्मक या कितना सकारात्मक भी हो सकता है। सकारात्मक तो नहीं कह सकते, लेकिन नकारात्मकता में कितनी कमी आएगी वो बाकी सारे 8 ग्रहों की भूमिका के ऊपर निर्भर करेगा। गुरु कितने मजबूत स्थिति में है, शुक्र कितने मजबूत स्थिति में है, राहु और केतु की क्या भूमिका है, लग्नेश कितने पावरफुल होकर बैठे हुए हैं। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।